सज्जनों, प्रायः हम उपकथाओं में सुनते हैं कि जिस व्यक्ति की निंदा होने लगती है उसके पाप धुलने लगते हैं। शायद इसीलिए संत कबीर ने कहा है कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल होए सुभाए। इस तरह एक महात्मा भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन वो भिक्षा के लिए निकले तो सामने से राजा आ रहे थे। महात्मा ने कहा, राजन भिक्षाम देहि। राजा नास्तिक स्वभाव का था। उसके मन में श्रद्धा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसलिए राजा ने महात्मा के पात्र में भिक्षा की जगह घोड़े के लीद डलवा दिया। तब महात्मा वहाँ से चुपचाप चले आए और लीद को एक जगह गिराकर कुटिया में चले गए। समय बीतता गया, उसके साथ वह घोड़े का लीद भी बढ़ता गया। एक दिन राजा उधर से निकले। लीद का पहाड़ देखकर महात्मा से पूछा कि यहाँ घोड़े तो है नहीं, फिर ये लीद का पहाड़ कहाँ से आया? तब महात्मा ने कहा, राजन, ये लीद आपका दिया हुआ दान है जो तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि सुपात्र को दिया गया दान तेजी से बढ़ता है, इसलिए ये बढ़ रहा है। राजा यह सुनकर सन्न रह गया और महात्मा से बोला, हे महात्मन, मुझे इस पाप से उबरने का कोई उपाय बताइए। महात्मा ने कहा कि राजन, जब सब तरफ आपकी निंदा होने लगेगी तब आपका पाप कटेगा। अब राजा अपनी निंदा का उपाय खोजने लगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने पुरोहित की पुत्री को अपने महल में ले जाकर अपनी पुत्री के साथ रख दिया और पुरोहित से उनकी पुत्री को मिलने नहीं दिया। इस तरह पूरे राज्य में राजा की निंदा तेजी से बढ़ने लगी कि राजा बहुत अपराधी है, पुरोहित की कन्या को अपने महल में ले गया है और उसे पुरोहित से मिलने नहीं देता है। इस निंदा से राजा का पाप कटने लगा और घोड़े की लीद घटकर थोड़ा सा बचा। तब राजा ने महात्मा से पूछा कि अब ये बचा हुआ पाप कैसे कटेगा? तब महात्मा ने कहा, ये पाप भी कट सकता है, किंतु इसके लिए भी आपको एक उपाय और करना पड़ेगा। वो उपाय यह है कि आपके राज्य में एक बुढ़िया रहती है। वो अगर आपकी बुराई कर दे, आपकी निंदा कर दे, तो यह भी बचा हुआ पाप कट जाएगा। तब राजा उस बुढ़िया के पास पहुँचे, उसकी सेवा करने लगे। तब बुढ़िया बोली कि राजन, जिस कार्य के लिए आप हमारी सेवा कर रहे हैं वो कार्य मैं नहीं करूँगी। राजा ने कहा, आपको कैसे पता चला कि मैं किस कार्य के लिए आया हूँ? बुढ़िया ने कहा कि मैंने आज तक किसी की बुराई नहीं की। इसी व्रत के कारण मुझे पता चला कि आप किस लिए मेरे पास आए हैं।